वेलकम बैक नाजरीन। बात ये हो रही थी कि आईनी पैकेज की जुडिशरी रिफॉर्म्स की बात तो होती है, लेकिन क्या इसका वक्त जो है वो ठीक है? क्योंकि वही बातें हो रही हैं, काजी फैसल साहब को जो है वो एक्सटेंशन दी जा रही है, उनकी मुद्दत की बात हो रही है, आईनी कोर्ट की बात हो रही है, पार्लिमानी कमेटी की बात हो रही है, तो ये मामला सर जाएगा किस? अबे साहब बताइएगा कि आईनी जुडिशरी रिफॉर्म्स तो जो है हमेशा से आपका भी जो है वो डिमांड रही है कि जुडिशरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जो मसाइल हैं अदलिया में वो आप भी बार कौंसिल भी बार बार अपनी करारदादों में, अपनी डिमांड में, चार्टर ऑफ डिमांड में पेश करती रही हैं कि जुडिशरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो फिर शोर क्यों है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म के मतलब ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जीरो कर दो। जुडिशल रिफॉर्म्स ये हो रही है लोअर नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में, जहां आपके असल केसेस जो आप कह रहे थे 25 साल लग जाते हैं और ये हो जाता है, नीचे से इतनी देर लगती है। आप जुडिशल रिफॉर्म्स उसकी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात। और आप देखिए खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो इसके खिलाफ मैं था बना, उसके अंदर जो आर्टिकल 184 के ऊपर एक कमेटी, जो 3 जजेस की कमेटी है, वो पहले फैसला करेगी कि ये केस 184 के जिम्मे में आता है या नहीं, सेक्शन 3 में। फिर अगर वो करेगी कि आता है तो 3 मेंबर्स कमेटी सुनेगी। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आएगा तो उसके अंदर उसको 5 मेंबर, तो ऑलरेडी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोड बना हुआ है उसके, और उससे अपील भी दे दी है। तो ये रिफॉर्म तो नहीं हुआ, ये सारी पावर्स ली जा रही हैं। अब देखिए, आप हमें जो कॉपी मिली है आज तक वो 43 सेक्शंस की है, आप कह रहे हैं 57 है। बाकी की तो कॉपी शेयर ही नहीं की, जिस तरह से छुपा के चोरी छुपे जो कल हमने सारा तमाशा देखा कि नंबर गेम्स होते तो फौरन पास हो जाता, सेनेट भी पास कर देती और साइन भी हो जाता। आप देखें इससे क्या हो रहा है, ये फेडरल कोर्ट नहीं है, ये हमारी आजाद अदलिया का जनाजा उठ रहा था कल। और अगर ये पास हो जाए, इसलिए हम लोगों ने आज चैलेंज भी कर दिया है इसका, और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब उसको लगाएंगे और केस पेंडिंग में नहीं डालेंगे, क्योंकि कमेटी है, कमेटी को फैसला करना है ये केस बनता है हमारा या नहीं। देखिए, आप देखिए इसके अंदर एक फेडरल कोर्ट बनेगा, जो चीफ जस्टिस, जो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे कौन जज होंगे, उनकी उम्र 68 कर दी। ये पर्सन स्पेसिफिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है कि अपनी मर्जी के जजेस बनाओ। फिर सारा आपने तरीका कार अपॉइंटमेंट का वो कर दिया, उसे एग्जीक्यूटिव को सारी अथॉरिटी दे दी, उसके पार्लियामेंट के उसके अंदर ये तरीका आपने खत्म कर दिया। तो मेरिट पे अभी बात हो रही थी, आपके कोई कह रहा था कि मेरिट पे जजेस होंगे, कहां मेरिट पे जज होंगे? तीसरी बात, फिर आपने इस सारे जो आर्टिकल 209 में सारे अब दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आपने दीवानी और फौजदारी अदालत बना दिया। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। देखिए, ये आईन ने दिया, ये सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल पावर नहीं जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पहले खुद इन्होंने कर दिया ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे। तो ये किस तरह? फिर हाई कोर्ट के साथ क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 199 में एक नई चीज ऐड कर दी कि नेशनल सिक्योरिटी ऊपर रिट नहीं लाई करेगी। अब नेशनल सिक्योरिटी कौन है, कौन फैसला करेगा? आप जानते हैं कहां से फैसला होगा नेशनल सिक्योरिटी क्या होगा, उसकी अपील भी इस फेडरल कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर। और एक बात सुनिए, एक हाई कोर्ट को जज को आपने ब्यूरोक्रेट बना दिया कि उसकी जिस जज के ऊपर आप समझते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको नोटिस दिया जाएगा, और उसने अगले साल सही नहीं किया तो उसका केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, और जहां आपके लोग बैठेंगे। फिर आपने एक शर्त डाली 5 जजों को टारगेट करके कि जी वो दोहरी शहरियत नहीं हो सकती उनकी। ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों नहीं ला रहे आप ये, और ये अपने लिए क्यों नहीं ला रहे? अपने लिए तो आईन खुद आपने। और तीसरी बात, आप चार्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो 2006 में साइन हुआ था, 2010 में ये 19वीं तरमीम आई थी। अगर बनाना ही था कोर्ट तो उस वक्त बना लेते ना, जब पूरे कंसेंसस था सबका। नहीं बनाया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सुप्रीम कोर्ट का, अभी बात हो रही थी, जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे क्योंकि आपकी प्रेजेंट चीफ जस्टिस को उधर भेजेंगे। 68 साल उसकी उम्र रखी गई है। देखें, ये सारी चीजें ये तो सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के लिए हो रहा है, और जो ये नहीं हो रहा, अल्लाह नंबर के अल्लाह की मदद आई है हमें, वरना आज हम एक बनाना रिपब्लिक से भी बदतर हो जाते अगर ये सुप्रीम कोर्ट की पावर ले ली जाए। और ये केस हमने दाखिल किया, इसको फौरन टेकअप होना चाहिए और उस पर डिसाइड करें कि ये इनके पास पावर है, क्योंकि मैं कहता हूं ये बिल पेश ही नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल रीजन के आप क्या कहते हैं, आईन के अंदर आर्टिकल 239, 5 और 6 है कि जो मर्जी आए। कल क्या ये हमारे कोर्ट खुद जस्टिस फाइज ईसा का आप नोट पढ़िए, 21वीं तरमीम में उन्होंने 21वीं तरमीम को सेट असाइड किया, तो माइनॉरिटी जज थे, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि आप आज पाकिस्तान को आप सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान इबादत कर सकेंगे और नॉन मुस्लिम पाकिस्तान की इबादत नहीं कर सकेंगे। ये आप कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस।
ये पार्लियामेंट, आप कहते हैं ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है सर, आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, सारे इदारे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत हैं। आप ये आईन पे हमला है, ये इस मुल्क पे हमला है और ये गद्दारी है, क्योंकि एब्रोगेट कर रहे हैं आप, कौन सी आर्टिकल 6 वायलेट हो रहा है, इन लोगों पे आर्टिकल 6 लगेगा अगर ये। अबे साहब आप बताइए सर, कौन सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाती है, सुपरमेसी ऑफ जो है वो आइन की बात की जाती है, तो कौन है कौन है फिर ये किस तरफ जाएगी बात? ये फिर देखें जावेद, अदलिया की बात की जाती है। देखें बात ये है कि अल्टीमेटली इसका फैसला करना किसने है। हाँ, एक डिबेट आई है, मैंने इसलिए आपसे गुजारिश की ना। अच्छा, वो ड्राफ्ट है? नहीं हाँ। देखे ना, वो मैंने कहा प्रपोजल स्टेज पे हाँ। है और अगर बात हो रहा था नहीं, अगर अल्लाह की मदद आई है तो उस अल्लाह की मदद के रास्ते के जरिए जो एक जरिया बना है उसको भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना। और वो ऐसा शख्स है जिसने वो क्रेडिट दिया है कि जिसके मुतालिक जो है हमारा क्या एक पॉलिटिकल नैरेटिव या है। तो अगर इस चीज़ के मैं सलाम करते हैं सर, बिल्कुल, मैं अब इसलिए जो मैं आगे गुजारिश ये करता हूँ वो ये है कि एक चीज़ आ गई जावेद भाई, इसको डिस्क्लोज हो गया। मैंने इसलिए कहा ना कि आज जो सारा पैनल इस चीज़ के अंदर बैठा हुआ है कि देखें कि वे फॉरवर्ड उस चीज़ के अंदर क्या है। क्या वे फॉरवर्ड हमने हाथ पे हाथ डाल के बैठे रह रहे, क्या वे फॉरवर्ड ये है कि हमने नहीं करना? अब ये बताएं कि जो आर्टिकल 239 के नीचे मैंने जिस 25 अमेंडमेंट्स का जिक्र किया है उसके अंदर ये बताएं कि क्या पाकिस्तान या दुनिया भर की किसी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है। दूसरा इस चीज़ के अंदर है कि जो हम स्पेसिफिक कहते हैं कि जी वो इस्लाम को गैर इस्लाम कर दें या मर्द को औरत कर दें, वो ये इशू नहीं है। पार्लियामेंट ने एक पार करके एक डोमेन बनाई है और उस डोमेन को हम पार्लियामेंटेरियंस को हम एग्जीक्यूटिव के अंदर किस तरह कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स है कंट्रीज के अंदर वो सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज करती हैं। हाँ। ये हो सकता है कि हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को इंप्रूव नहीं कर रहे या हम बहुत पोलराइज के अंदर आ गए हैं। क्या अमेरिका के अंदर अपॉइंटमेंट, मैं जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मैंने आपसे जिक्र किया है जो दुनिया में, वो सारी की सारी जो है वो आपकी पार्लियामेंट उसके अंदर कहती है जुडिशरी का रोल ही कोई नहीं है। जुडिशरी ये किस तरह हो सकता है कि जिसके फैसले आपने करने हैं उसके अंदर आप अपनी ही मोनोपोली, वो आई नहीं है। और अभी भी जो कॉम्पोजिशन पे बात की गई है कि जी वो आएगा, उसकी कॉम्पोजिशन अभी प्रपोज है जो आई है वो 13 पे है जी। 13 के अंदर ये है कि 6 जो है वो आपके हैं जजेस जो हैं, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, 4 उसके साथ और एक रिटायर्ड जज। उसके बाद 2 आपके जो हैं वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर है, ये हो गए 8। उसके बाद आपके 4 पार्लियामेंटेरियंस है, 2 ऑपोजिशन के हैं, 2 आपके ट्रेजरी के हैं और एक जो कास्टिंग वोट है उसके अंदर वो पाकिस्तान बार काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये बताएं कि क्या ऑपोजिशन या ट्रेजरी इकट्ठी जा सकती है इस मुल्क के इस सिचुएशन के अंदर जो हम उसको जा रहे हैं? और दूसरा, क्या ये पार्लियामेंट्री स्पिरिट के खिलाफ नहीं है कि जब 18th अमेंडमेंट के अंदर आया हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया, या उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हमने एक जजमेंट के जरिए अनट्रू कर दिया? क्या पाकिस्तान की सारी जजमेंट्स जो हैं जो आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, आप 200 केस से लेके जो है वो अभी तक जो सारी रिसेंटली आई है, क्या पाकिस्तान की कौम किसी एक पे इकट्ठा हुई है? क्या इसने जजमेंट्स नहीं दी हुई? कभी हम 3 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, कभी हम एक शख्स को जो है वो मौत की सजा दे रहे हैं, कभी हम लॉ ऑफ नेसेसिटी दे रहे हैं, कभी हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दे रहे हैं, कभी हम रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश ये है कि हमें बात करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, पर्सनैलिटी से निकल जाना चाहिए। अभी आप देख लें कि अगर ये हमारा जो हुआ है, अगर इसी प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी थी तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फॉलो क्यों नहीं की गई? फिर होनी चाहिए थी वहां पे फॉलो पे। अगर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी थी तो फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी चाहिए थी। क्यों सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम यहाँ पे नहीं लेके आए? क्यों हम लाहौर हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस नहीं लेके आए? क्यों हम पेशावर से नहीं लेके आते? क्यों हम बलूचिस्तान से नहीं लेके आते? क्या इस मुल्क के अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं ये सारे क्या वो जजेस लगे हैं? हमारे चीफ जस्टिस ने फ्यूचर के चीफ जस्टिस लगाए हैं कि 18 में ये होगा, 22 में ये होगा, 24 में ये होगा, 32 के अंदर ये होगा। अब उसके अंदर ये है कि जब हम बात कर लेते हैं और हम अपनी बात में भी बात करते हैं, हम जगहों पे भी बात, क्योंकि हम इसका एक पार्ट भी हैं, हम प्रोटेक्टर भी इस चीज़ के अंदर है।
हमें उसके अंदर एक काउंटर नैरेटिव जाना चाहिए, और काउंटर नैरेटिव ये है कि हमारी सारी जितनी बार एसोसिएशंस हैं इन्हें एक कन्वेंशन बुलाना चाहिए, उसके अंदर काउंटर प्रपोजल्स आनी चाहिए, चाहे जुडिशियल कमीशन हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, चाहे उसके बाद जो है आपका एग्जेक्टिव से रिलेटेड चीजें आई हैं। हाँ। अगर एक चीज बन रही है तो उस अगली जो चीज ये है कि अगर वो नहीं मानते तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप है। और दूसरा ये है कि जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको इख्तियार देता है, माने या ना माने, उसी पार्लियामेंट का पीटीआई भी हिस्सा है, उसका जेयूआई भी हिस्सा है, उसका दूसरी भी हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपकी 2/3 अगर 224 मेंबर्स हैं आपका लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अगर ये इतनी इलेजिटिमेट पार्लियामेंट थी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जाके जो चीजें आई हैं, क्यों पार्लियामेंट को कहा गया है कि जी ये जो है इनकी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, या अभी भी जो चीजें जो अपॉइंटमेंट्स जितनी आ रही हैं अभी जो जितने लगे हैं जजेस या चीफ जस्टिस, वो थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं गई है। हाँ। वहां पे भी ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मौजूद हैं, उसमें पीटीआई भी मेंबर है, पीएमएलएन भी मेंबर है, पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर मेंबर है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो है इस मुल्क के अंदर जो है इस लेवल पे जाना चाहिए कि अफराद से हमें ना फाइज ईसा पे बात करनी चाहिए जस्टिस साहब पे, ना जस्टिस मंसूर पे बात करनी चाहिए, ना उसके बाद वाले जज। हमें यह देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को किस तरह बेहतरी की तरफ ए पॉलिटिकल मेरिट बेस्ड और वो उसकी तरफ लेके जाएं जो जस्टिस बेस है, और दूसरा उसके अंदर एक आम आदमी। अब आम आदमी जो है वो क्या पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम से या हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से मुतमिन है? मैं ये कहता हूं कि अगर इनका सेंट्रिक सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है तो हमें हाई कोर्ट की तरफ भी जाना चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ भी जाना चाहिए, चूंकि हमें इन लोगों को फेस करना पड़ता है। ये हम सारे बैठते हैं, एक बंदा आता है उसे प्रॉब्लम है, वो रेज डेट हो जाती है, जज नहीं बैठता, हम मुतमिन उसे करते हैं, फैसला गलत होता है हमें पता है, हम उसे कहते हैं नहीं जी नहीं हम अपील के अंदर चले जाएं, वहां गलत होता है, डंडी मारी जाती है, हम कहते हैं ऊपर जाते हैं। तो हमें इस मुल्क के आम आदमी के लिए बेस्ट प्रपोजल के साथ आना चाहिए, और अल्टीमेट हमारा पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है, गलत फैसला किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और मेरा ख्याल है यही एक सिविलाइज सोसाइटी का एक बेस्ट वे ऑप्शन है। नाज़रीन, मुझे यहाँ एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।